हेलो ऑल एंड वेलकम बैक एंड आई रियली होप दैट यू आर ऑल डूइंग गुड एंड कीपिंग सेफ। और आज का ये वीडियो है सन ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न हैपनिंग एज यूजुअल ऑन 14th ऑफ जनवरी। तो ये ट्रांजिट आप सब के लिए क्या मैसेज लेकर आया है? लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरीज असेंडेंट। फॉर एरीज असेंडेंट पीपल, जहाँ पे सन 5th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में चला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का यहाँ राजयोग फॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सन 10th हाउस में बहुत ही पावरफुल और कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को एंजॉय करता है। तो सूर्य एक तरीके की एनर्जी है, हीट है, एग्रेशन है, और 10th हाउस में इस एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज होने का मौका मिल जाता है, ऑफ कोर्स विद सम प्रॉपर डायरेक्शन। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेचुरली उनके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। और अगर किसी के करियर के मैटर्स या जॉब के मैटर्स अभी तक स्टक थे, तो उनके ये मैटर्स एक्टिव हो जाएंगे। लेट्स से आप जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से जॉब नहीं लग पा रही थी, और अगर आपकी कोई सूर्य की दशा चल रही है या सूर्य से रिलेटेड कोई दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए सूर्य 5th हाउस को रूल कर रहा है, वहाँ पे कोई और भी ग्रह बैठा हुआ है, आपकी उसकी दशा चल रही है, तो आपको इस टाइम पे इस ट्रांजिट के साथ आपको जॉब मिल सकती है। और लेट्स से अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर में, उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं पे कर रहे थे, तो आपका फोकस वापस से एक्टिव होगा एंड यू विल डेफिनेटली, आपके जो एफर्ट्स हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे। तो आपका फिजिकल एक्शन, फिजिकल एफर्ट व्हेन इट कम्स टू योर करियर मैटर्स वो बढ़ जाएगा। तो अनडाउटेडली आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा ही होने वाला है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट की। फॉर टॉरस असेंडेंट पीपल, जहाँ पे सूर्य आपका 4th हाउस लॉर्ड होकर 9th हाउस में चला जाएगा, तो इस टाइम पे आपके बॉसेस, आपके सुपीरियर्स या कोई भी अथॉरिटी फिगर आपको आपके काम के लिए प्रेज कर सकता है। आपको अपने बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। तो ये टाइम मुझे थोड़ा सा प्रेज वर्दी लग रहा है। दूसरी चीज़ ये कि घर से दूर चले जाना, एक ये भी चीज़ इफ़ेक्ट में आ रही है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर कुछ प्लानिंग थी, जहाँ पे आप घर से अभी आपको दूर जाना पड़ रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट की। फॉर जेमिनी असेंडेंट, जहाँ पे सूर्य आपका 3रे भाव का स्वामी होकर 8th हाउस में चला जाएगा, फ्यू रिस्पेक्ट्स में अच्छी सिचुएशन है, और फ्यू रिस्पेक्ट्स में ये ट्रांजिट हो सकता है उतना अच्छा आपके लिए ना भी रहे। तो मैं बता देती हूँ, सिबलिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम होना, सिबलिंग को कुछ प्रॉब्लम होना, आपकी सिबलिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाना, दैट कैन हैपन। तो स्टे अवे फ्रॉम those arguments or any sort of conflict, or try to pacify it from the side. और अगर आप कोई unknown sciences like occult, astrology, astronomy, or any psychic sciences that you wanted to learn, for that it's going to be a good period. दूसरी चीज़ ये है कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में एक अच्छी सिचुएशन में है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस टाइम पे अगर आप मेहनत करते हैं या आपका एग्जामिनेशन है इस टाइम पे, या रिज़ल्ट आना पेंडिंग है, तो हो सकता है आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिले, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाए। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर उनकी कुंडली में मिथुन लग्न की जन्मपत्री है और कुंडली में सूर्य एक अच्छी स्थिति में है, तो उनको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की, जहाँ पे सूर्य 2रे भाव का स्वामी होके 7th हाउस में आ जाएगा, मतलब मार्केश 2रे मारक भाव में जा रहा है। तो स्पाउस जो है थोड़े नए खर्चे बता सकता है, आपका ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है उनको लेकर, और कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, लेट्स से उनको कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उसमें भी आपका पैसा थोड़ा खर्च हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप्स, मान लीजिए आपका पार्टनर कह रहा है कि यार ये आइडिया आया मेरे दिमाग में, इसमें पैसा लगाते हैं, तो बी थॉटफुल अबाउट इट, क्योंकि इस टाइम पे आपका पैसा बर्बाद हो सकता है एंड योर पार्टनर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डजेंट मैटर वेदर इट्स पर्सनल लाइफ में वो पार्टनर है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में। ऑल्सो अगर आप किसी पार्टनरशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, देन आई वुड से कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए टिल द टाइम सन इज़ इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कुछ दिन के बाद या थोड़ा सा सोच विचार के ही किसी न्यू पार्टनरशिप में एंटर करिएगा। नाउ कमिंग टू अनदर असेंडेंट विच इज़ लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट मतलब कि लग्नेश जो है सीधा 6th हाउस में जा रहे हैं, तो ये इसमें बड़ी पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। लग्नेश का 6th हाउस में जाना, अगर वो पापक ग्रह है तो अच्छा होता है व्हेन इट कम्स टू overcoming the competition, when it comes to beating out your enemies and all. अगर सूर्य आपका एक अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है, एक स्ट्रॉन्ग टाइम है, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को विन करने का एक अच्छा टाइम है।
लेकिन अगर सूर्य पत्रिका में एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर इस टाइम पे आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। तो लियो एसेंडेंट नेटिव को कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट से थोड़ा दूर रहना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि एक अननेसेसरी इंगेजमेंट दिख रहा है आपका इन सारी चीज़ों में, और आपकी एनर्जी यूं ही वेस्ट हो सकती है जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में लग सकती है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग किसी टफ कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर कुंडली में उनकी सूर्य की स्थिति अच्छी है और अगर अष्टक वर्ग में भी ये ट्रांजिट उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो इस टाइम पे उस कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं। तो या फिर अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टाइम का एक ऐसा फ्लो बनेगा कि आपकी जिसको कहते हैं ना कि मेहनत आगे जाके रंग लाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्गो एसेंडेंट। फॉर वर्गो एसेंडेंट पीपल जिनका सूर्य 12th हाउस का लॉर्ड होकर 5th हाउस में जाएगा तो फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन स्टडीज़ इसका सिनेरियो बन सकता है। और अगर बहुत टाइम से आप फॉरेन मूवमेंट लेने की सोच रहे थे तो वो भी इस टाइम में पॉसिबल हो सकता है, या फिर वो मैटर्स जो हैं पुश हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके उतना ग्रेट टाइम नहीं है ये वर्गो एसेंडेंट के लिए। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। और एग्रेशन शो करना और बीइंग वेरी डायरेक्ट और ब्लंट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रिलेशनशिप। सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट एंड रिफ्रेन फ्रॉम शोइंग टू मच ऑफ एग्रेशन। सो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा टाइम दे रहे हो चीज़ें समझने का, और आप खुद भी टाइम ले रहे हो। योर अप्रोच शुड बी लिटिल पीसफुल एंड माइंडफुल। नाउ कमिंग टू अनदर एसेंडेंट, लिब्रा एसेंडेंट। फॉर लिब्रा एसेंडेंट पीपल सन विल मूव to your 4th house. Now sun becomes the ruler of your 11th house. तो अब एक तरीके से लाभेश आपके सुख वाले भाव में जाएगा। तो आपकी इनकम जो है वो डायरेक्ट हो सकती है इन क्रिएटिंग फैसिलिटीज़ अराउंड योर सेल्फ, इन ब्यूटिफाइंग योर होम और बाइंग न्यू व्हीकल और लाइक पुट एडिंग मोर कंफर्ट। तो वैसे तो ये टाइम ठीक है, आपकी इनकम जो है वो अपनी मदर के लिए भी खर्च हो सकती है। कहीं ना कहीं आप उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर सकते हो, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन साइकोलॉजिकली, मेंटली ये टाइम लिब्रा एसेंडेंट के लिए थोड़ी सी घबराहट या एंजाइटी भी पैदा कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सूर्य इज़ हीट और वो मन वाले भाव में जा रहा है। तो थोड़ा सा घबराहट होना और किसी छोटी सी चीज़ को लेके ज़्यादा चिंता करना, ये चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिए, अदरवाइज दिस पीरियड इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और आप अपनी इनकम को लेके यू कैन बिकम मोर क्रिएटिव, यू कैन गेट मोर इनोवेटिव, कि आप नए नए आइडियाज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपकी इनकम को बढ़ा सकें। तो बिकॉज समवेयर यू वुड वांट टू अटेन फुलफिलमेंट in your income matters, so that way एक अच्छा टाइम रहेगा when it comes to adding new ideas which can give you growth and expansion in the long term. Now coming to Scorpio ascendant. For Scorpio ascendant, sun will move to your 3rd house, जहाँ पे वो आपका कर्मेश हो जाता है, 10th house का ruler हो जाता है। Now 10th house ruler moving in 3rd house, well the time for you to prove yourself, prove your worth, prove it that you can do it. So this is not the time for you to sit back and chillax. इस टाइम पे आपको जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट डाल सकते हो किसी चीज़ को अटेन करने में, उतना ज़्यादा आपको एफ़र्ट डालना चाहिए। और ये टाइम एक्चुअली आपको वो चीज़ दे सकता है जिसके लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, या उस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी मेहनत जा रही थी। तो एज आई सेड कि ये टाइम आपका आइडल बैठने वाला नहीं है। दिस इज़ द टाइम दैट यू नीड टू शो इट टू द पीपल, और मे बी यू नीड टू प्रूव दैट यू कैन डू इट। तो इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होगा जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड अगर 3rd में जाता है तो आपको अपने कर्म को लेके या आपको आपके अचीवमेंट्स को लेकर थोड़ी ज़्यादा मेहनत कराता है। बट फिर भी अगर आप गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि सूर्य के पास स्ट्रेंथ है मकर राशि में, तो अगर आप गिव अप नहीं करोगे और डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और कंसिस्टेंसी दिखाओगे, ये चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि आपको वो चीज़ नहीं मिले जिसके लिए आप ट्राई कर रहे थे। तो सूर्य अगर 3rd हाउस में जाएगा तो आपका पराक्रम तो बढ़ ही जाएगा, और आप लेकिन गलत जगह पे पराक्रम दिखाने से बचे। लेट्स से अगर आपका और आपके बॉस का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो दैट इज़ नॉट द राइट प्लेस टू शो करेज, अदरवाइज ही कैन ब्रिंग यू डाउन। तो इसलिए गलत जगह पे पराक्रम नहीं दिखाना है, लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इतना एफर्ट देकर कुछ अचीव किया जा सकता है, देन दिस इज़ द टाइम टू प्रूव
टू प्रूव योर सेल्फ। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट की, जहाँ पे सूर्य आपका चला जाएगा दूसरे भाव में और वो स्वामी हो जाता है आपके नवम भाव का। तो नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में जा रहा है, एक तरीके का लक्ष्मी योग भी बन रहा है। गुड, डेफिनेटली गुड फॉर योर फाइनेंशियल मैटर्स। और जो लोग स्पिरिचुअल डोमेन में हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हैं, एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन और मे बी एनी अदर एस्पेक्ट, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। दे कैन टॉक मोर अबाउट देयर वर्क एंड वो पॉपुलराइज कर सकते हैं सब चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली। दे कैन कम्युनिकेट एंड probably bring some, add some growth to their pursuits। तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। फाइनेंशियली उनके लिए ये टाइम डेफिनेटली अच्छा होगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य अगर ऐसे देखें 5th मतलब सिंह राशि रूल करता है और वो 10th में जा रहा है, तो यहाँ पे 6 और 8 का न्यूमेरिक आ रहा है, तो वो षडाष्टक वाली बात कभी नहीं भूलनी है। तो हमको इस टाइम पे हमारे पास एनर्जी होती है, वी हैव दैट सपोर्ट ऑफ एनर्जी, एग्रेशन, फोकस, बट वी नीड टू फाइंड दैट डायरेक्शन जहाँ पे हम अपनी एनर्जी लगा के कुछ हमको प्राप्त हो सकता है। नाउ कमिंग टू अनदर एसेंडेंट विच इज़ केप्रिकॉन। केप्रिकॉन एसेंडेंट आपकी लग्न में सूर्य जा रहा है, तो लग्न के सूर्य को हम उच्च मान लेते हैं। नो मैटर कौन सी एसेंडेंट हो, कोई भी मतलब लग्न की जनपत्री हो, लेकिन सूर्य के लिए पहला भाव हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो गवर्नमेंट का फेवर मिलता है, आपको अथॉरिटी का फेवर मिलता है, आपको अपने फादर का फेवर मिलता है। तो इस टाइम पे आप कुछ फेवर्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, stay cautious when it comes to accidents, minor injuries or maybe some problem like as a part of health issues। तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कुछ फील हो आपको, कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो, go and get it checked, but otherwise it is going to be a good time for your career matters। It can bring you success, it can bring you rewards। Now coming to another ascendant which is Aquarius ascendant। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए सूर्य आपका चला जाएगा 12th हाउस में, जहाँ पे वो रूल करता है आपके 7th हाउस को। कुछ जिन लोगों की शादी में और पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे उनके और इनके पार्टनर के बीच में कुछ गैप्स आ सकते हैं। जो लोग सेपरेशन प्लान कर रहे थे वो इस टाइम पे अपना डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है व्हेन इट कम्स टू करियर एंड वर्क, तो जिन लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो अपने काम को इस टाइम पे बढ़ा सकते हैं। दे कैन जस्ट गो एंड ट्रैवल वर्क रिलेटेड। एंड जो लोग फॉरेन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे और अगर उनकी सूर्य की कोई दशा चल रही है तो हो सकता है उनको इसी टाइम पे कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिल जाए। Now coming to last ascendant, Pisces ascendant। Pisces always need to wait a lot more than others, but I'm sure that they have patience। So let's talk about it। Pisces ascendant जहाँ पे सूर्य आपका 6th हाउस लॉर्ड होके 11th हाउस में जाएगा, अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो मान के चलिए इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू व्हेन इट कम्स टू अटेनिंग एंड फुलफिलिंग योर मटीरियल डिज़ायर्स, व्हेन इट कम्स टू लीविंग द कॉम्पिटिशन बिहाइंड, व्हेन इट कम्स टू गिविंग डिफीट, व्हेन इट कम्स टू अटेनिंग maybe pleasures and benefits, और कुछ भी अगर आप अचीव करने की कोशिश करें तो अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अचीवमेंट व्हेन आई से ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ में बहुत मेहनती कर रहे थे, हो सकता है आप किसी चीज़ में आपने कम मेहनत करी है फिर भी आपको वहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है। तो समवेयर अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड यू विल एंड अप फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स। So this was all from my side for Sun Transit in Capricorn happening on 14th of January 2022। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। I'll see you all in the next video। Take good care of yourself।